हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। सो आज हम पढ़ेंगे अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लमकीज पैरालिसिस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो आप बच्चा देख रहे हो ना, दिस इज़ अ केस ऑफ अर्ब्स पैरालिसिस एंड दिस अल्नर क्लोहैन सीन इन क्लमकीज पैलिसी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ना ब्रेकियल प्लेक्सिस आना चाहिए, बिकॉज ये जो दोनों अर्ब्स पैल्सी और क्लमकीज पैल्सी हैं, ये दोनों क्या है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है? C5, C6, C7, C8, T1 की वेंट्रल रमाई मिलके बनाते हैं हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब हमारा इनकी C5 और C6 की रूट्स मिलके बनाती हैं हमारा सुपीरियर ट्रंक, C7 बनाता है मिडिल ट्रंक और C8 और T1 बनाता है हमारे इंफीरियर ट्रंक। रूट्स के बाद बनते हैं ट्रंक, ट्रंक के बाद बनती है डिवीज़न। ईच ट्रंक गिव 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। मतलब हमारा सुपीरियर ट्रंक एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर डिवीज़न देगा, मिडिल ट्रंक भी एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर डिवीज़न देगा, इंफीरियर ट्रंक भी एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर डिवीज़न देगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी कोड्स। जब तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलाकर बनती है हमारी एक पोस्टीरियर कोड, अपर और मिडल की एंटीरियर डिवीजन्स मिला के बनती है लेटरल कोड और लोअर की एंटीरियर डिवीजन से बनती है हमारी मीडियल कोड। तो ये आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस का मेन सब कुछ ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक्स, जो कि है हमारा अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लमकीज पैरालिसिस। पहले हम इसकी साइट ऑफ इंजरी देखेंगे कि इंजरी कहाँ हुई। अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है, इंजरी जो होती है वो हमारे अपर ट्रंक पे होती है, अपर ट्रंक पे हमारे अर्ब्स पॉइंट पे होती है। अर्ब्स पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर C5, C6 की रूट, अपर ट्रंक की आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस मीट हुए, ये हमारा अर्ब पॉइंट है। यहाँ पर इंजरी होती है अर्ब्स पैरालिसिस में। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये देखो C5 और C6 यहाँ मीट हो रही हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ मीट हो रही है, सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस भी यहीं पे आ रही हैं, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा अर्ब पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्लमकीज पैरालिसिस किसकी वजह से, इसकी साइट ऑफ इंजरी क्या है? लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, मेनली T1 पार्टली C8। C8 और T1 लोअर ट्रंक में इंजरी हो तो उसे हम बोलते हैं क्लमकीज। मेनली इसमें C8 होता है और पार्टली होता है T1, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कोज ऑफ इंजरी। इंजरी का कोज क्या है? अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है, अनड्यू सेपरेशन होती है ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर। तो इफ दिस इज आवर हेड, ठीक है, इसकी अनड्यू सेपरेशन हो जाएगी हेड की फ्रॉम शोल्डर। I'm really sorry for my drawing. It's like आप समझो बस, undue separation of head from the shoulder. It is because of 3 reasons. बर्थ इंजरी की वजह से हो सकता है ऐसा, अगर कोई शोल्डर पर गिरा है तो हो सकता है, एनेस्थीसिया के टाइम पे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्लमकीज पैरालिसिस का कोज क्या है? इट इज़ ड्यू टू अनड्यू एब्डक्शन ऑफ आर्म। जब कोई अनड्यू एब्डक्शन ऑफ आर्म हो जाए, ठीक है, दिस इज, ये कब होता है? फॉल फ्रॉम हाइट वाइल क्लचिंग समथिंग, फॉल फ्रॉम हाइट वाइल क्लचिंग समथिंग, ओके। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स आवर व्हाट आर द मसल्स पैरालाइज्ड। तो जो हमारा अर्ब्स पैरालिसिस होता है इसमें 4 मसल पैरालाइज हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस और डेल्टोइड। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 तो बी से है हमारी, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस एंड ब्रेकियालिस, और एक हमारी डी से है डेल्टोइड, ठीक है। क्लमकीज में हमारी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इंजर होती हैं, पैरालाइज होती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड में लम्ब्राइकल्स एंड इंट्रोशियाई आते हैं। इसके अलावा अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स इंजर होती हैं, तभी तो हमारा अल्नर क्लो हैंड होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनमें डिफॉर्मिटी क्या होती है। डिफॉर्मिटी की बात करें अगर हम अर्ब्स पैल्सी में, तो इसमें हम जैसे कि देख सकते हो इसकी आर्म कैसी है,
एडक्टेड है और मीडियल रोटेशन है यहाँ पर शोल्डर जॉइंट पे। आर्म इज एडक्टेड एंड मीडियल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट इज सीन। इसके अलावा एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन दिख रही है एंड ये देखो प्रोनेशन है रेडियोल्नर जॉइंट पे। ठीक है, 3 फीचर्स हैं, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन एट शोल्डर जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट एंड प्रोनेशन एट रेडियोल्नर जॉइंट। क्लमकीज पैरालिसिस में क्या देखने को मिलता है? अल्नर क्लो हैंड। अल्नर क्लो हैंड की मेन फीचर्स क्या हैं? इसमें हाइपर एक्सटेंशन होती है MCP की, दैट इज मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की हाइपर एक्सटेंशन। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स यानी जो मेटाकार्पस और फिलेंजेस के बीच में जॉइंट है। इसके अलावा फ्लेक्शन ऑफ इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, 2 फिलेंजेस के बीच में फ्लेक्शन होगी। अब इसकी वजह से डिसेबिलिटी क्या आएगी? हमने कहा था कि ऑल्स पैरालिसिस में हमारी एडक्शन थी तो हम एबडक्शन नहीं कर पाएंगे, और क्या थी? मीडियल रोटेशन थी तो हम लेटर रोटेशन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हमारी फोर आर्म में एक्सटेंशन थी और प्रोनेशन थी, तो फ्लेक्शन और सुपिनेशन इज लॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। आपको याद रखना है ऑल्स पैरालिसिस और क्लमकीज में एक कॉमन फीचर है कि इनमें बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा क्लमकी में हमारा कंप्लीट क्लो हैंड होता है। कंप्लीट क्लो हैंड के साथ साथ क्यूटेनियस एनेस्थीसिया हो जाता है अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ T1 इज इंजर्ड। सिंपैथेटिक फाइबर्स लीविंग स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ T1 इज इंजर्ड। मतलब ये क्लमकी में क्या होता था? मेनली T1 एंड पार्टली C8। हॉर्नर में ओनली T1। ठीक है, T1 के भी सिर्फ सिंपैथेटिक फाइबर्स। हॉर्नर सिंड्रोम में मेन 3 फीचर्स हैं, टोसिस, मायोसिस एंड एनाहाइड्रोसिस। मायोसिस मीन्स कंस्ट्रिक्टेड pupil as you can see. Ptosis is droopy eyelid as you can see. And anhidrosis is failure to sweat. इसके अलावा एनेप्थोलमोस भी हो सकता है, दैट इज sunken eyes. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।